हाय फ्रेंड्स, जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट लाइट या आप इसको फॉग लाइट भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी बाइक्स पे एलईडी लगा के रखते हैं, वह यही तरीके की एलईडी होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कहाँ से आपको उसको परचेज़ करना है, अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो जो आप पैसे लगा रहे हैं वह इसके लायक हैं कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और किस तरीके से इसको आपको इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ जो इसके साथ स्विचेस आते हैं उसकी कैसे वायरिंग होगी, सब इस पर डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में फ्रेंड मैं इसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा नाइट विजन में कि क्या आपको विजिबिलिटी इसमें मिलती है। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आरटीओ के कुछ नियम हैं, उसको भी हम जानेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस स्पॉटलाइट और फॉग लाइट के रिलेटेड दी जा रही है, अगर आपको सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बाइक से रिलेटेड या इस फॉग लाइट की वायरिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. दोस्तों, ये है पल्सर 180, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने एलईडी लाइट पहले से ही इंस्टॉल करके रखी हुई है, ताकि आपका समय बच पाए और इस वीडियो की लेंथ कम से कम की जाए, क्योंकि आप इसे अगर लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है नहीं। आपको बस परचेज़ करना है और इंस्टॉल करना है। अगर आपके घर पर स्पेनर होंगे तो आप इसे ईजिली इंस्टॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर पर स्पेनर्स नहीं है, खासकर स्क्रू ड्राइवर और कुछ ओपन स्पेनर्स जो आते हैं वह नहीं है, तो आप इसे घर पर मत लगाइए, क्योंकि अगर आपको पहले उनको परचेज़ करना पड़ेगा और उनकी कॉस्ट इससे डबल है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी मैकेनिक से 50 रुपये देकर उससे लगवा लीजिएगा। बट अगर आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है और आप इस वीडियो के माध्यम से लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर पर ही लगा लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम होता है इसको इंस्टॉल करने का। अगर आप इस तरीके की स्पॉटलाइट खरीदेंगे तो आपको इस पर कोई भी तरीके के नट बोल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो एक छोटी सी स्टील की प्लेट लगी हुई है और इस एलईडी के साथ आपको कोई भी तरीके की क्लैंपिंग डिवाइस नहीं मिलती है, तो आपको इसे परचेज़ करना पड़ेगा अलग से। और अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे तो वह आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर ड्रिल कर देते हैं या वेल्डिंग कर देते हैं, फिर इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप प्लीज़ ऐसा मत करवाइएगा, क्योंकि जो आपका लेग गार्ड होता है वो एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस होती है। और जब भी अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो अगर आपने यहाँ पर होल क्रिएट करके रखा होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहीं पर होगा और यहीं से ये लेग गार्ड ब्रेक होगा, जिसके कारण आपके लेग पर और ज़्यादा इंजरीज आ सकती है। यही मैंने मैकेनिक्स के साथ देखा हुआ है, कई जिनको आपकी बाइक से कोई लगाव और कोई आपसे मतलब नहीं होता, तो वह डायरेक्ट, उनको बस पैसे कमाने होते हैं, तो वह डायरेक्ट इस पर होल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, होल करने के भी अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 रुपये मांगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप इस तरीके का पाइप का क्लैंप आता है, जनरली आपने देखा होगा हार्डवेयर पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। 10 से 15 रुपये का ये क्लैंप आता है, आप 2 क्लैंप ले लीजिएगा। 20 से 30 रुपये के आसपास ये क्लैंप आपको इजीली मिल जाएगा, मुझे 25 रुपये में मिल गया था। और इस तरीके से आप 1 इंची क्लैंप लेकर इसे फिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका टाइट करने का स्क्रू होता है, आप इसको टाइट कर सकते हैं। और जितनी अच्छे से आप टाइट करेंगे उतनी अच्छी होल्डिंग मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको टाइट करके वायर से भी टाइट किया है, ताकि जब भी आपकी गाड़ी चले तो इसमें वाइब्रेशन के कारण इसकी जो फोकस है वह ऊपर नीचे ना हो। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सेम इस तरफ से भी और एक एलईडी लाइट उस तरफ भी लगी हुई है, सेम मैंने इसी तरीके से कपल करा हुआ है इसे, और आप भी इसी तरीके से कपल कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी आप इन एलईडी लाइट्स को इंस्टॉल करें तो हेडलाइट से नीचे ही इंस्टॉल करिएगा। जहाँ पर भी आप करना चाहें, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हेडलाइट है उससे नीचे ही ये एलईडी इंस्टॉल की गई हो, क्योंकि दोस्तों उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा आपको आगे वीडियो में कि क्यों हमें इसको नीचे लगाना है। फ्रेंड्स, अब बात करें इसकी वायरिंग की, तो अगर आपको इसकी वायरिंग समझ में यहाँ पर नहीं आती है जब मैं इसको बताता हूँ, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं उसका वायर डायग्राम पूरा बता दूंगा, आप वहाँ से ईजिली समझ पाएंगे। यहाँ पर 2 वायर निकले हुए हैं, पॉजिटिव जो कि रेड है और ब्लैक नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जो रेड वायर है, अगर आप 2 एलईडी लाइट लगाना चाहते हैं तो दोनों के वायर को कपल कर दीजिएगा। सेम ब्लैक वायर को भी कपल कर दीजिएगा। जब आप 2 टर्मिनल बना लेंगे, मतलब दोनों ही उसके वायर के, जैसे ये ब्लैक हो गया और ये रेड हो गया, तो यानी 2 आपके पास जंक्शन क्रिएट हो जाएंगे।
सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक वायर की, जो कि आपका नेगेटिव वायर होगा, वह यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने उसको निकाला हुआ है ब्लैक वायर को यहाँ से कपल करके, और इसे डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक वायर आकर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और कहीं पे भी आप लगा सकते हैं बॉडी पर, क्योंकि पूरी बॉडी पर आपको नेगेटिव मिल जाता है ईजिली। आपको किसी भी तरीके के बैटरी सॉकेट को ओपन नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आकर आप किसी भी डिवाइस में चाहे तो आप हॉर्न के नट पर भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी बाइक में कहीं पर भी नट नहीं हो तो आप इस हॉर्न के डायरेक्ट नेगेटिव पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने जब इसके ब्लैक वायर को लगा दिया तो अब आपके पास बचता है रेड वायर। रेड वायर को आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको इसके हेडलाइट के कवर को ओपन करना पड़ेगा। इसके नीचे आपको इग्निशन स्विच मिल जाएगा। उस स्विच को ओपन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी बैटरी के कनेक्शन आपकी उस पर आ रहे हैं कि नहीं। जब आपकी बैटरी सब ओके है, यानी आप इससे सप्लाई दे सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे जब आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर मैं एक इमेज लगा दे रहा हूँ, वहाँ पर आपके सॉकेट के पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपको चेक करना पड़ेगा उन वायर पर एक एक पॉइंट्स को लगाते हुए। उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक वायर दिख रहा है, ये आपका रेड वायर है। मेरे पास वायर नहीं अवेलेबल नहीं था रेड कलर का, इसलिए मैंने ब्लैक वायर को ही यूज़ कर लिया है। तो ये रेड वायर, ये जो पॉजिटिव वायर है, इसको डायरेक्ट आपको लगा देना है इस स्विच के साथ। इस स्विच में आपको 2 वायर मिलेंगे, रेड और ब्लैक, या किसी भी कलर कोड में आपको मिल सकते हैं। तो आपको किसी भी एक वायर में इसके जो पॉजिटिव वायर आया हुआ है, यहाँ से जो आया है, उससे लगा देना है, और आपको इसमें टैपिंग करके इससे कनेक्शन कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसका जो वायर होगा वो फाइनल वायर आपका फिर बन जाएगा, जो आपके स्विच पर जाकर लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कनेक्शन समझ में नहीं आया हो तो मैं इसका वायर डायग्राम बनाकर भी आपको आगे समझाऊंगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप इजीली इसको समझ जाएंगे अगर आपके पास थोड़ी इलेक्ट्रिकल वर्क करने की एबिलिटी होगी। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इसकी टेस्टिंग करके, तो इसको मैं आपको एक बार जलाकर बताता हूँ किस तरीके की हमको यहाँ पर रोशनी और किस तरीके का विज़न मिलता है। खासकर दोस्तों ये नाइट पर्पस के लिए हमने इसको लगाया है, तो नाइट विज़न भी हम चेक करेंगे, उसको हम लास्ट वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब मैं इसका इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑन हो गया है, और अब मैं इसकी जो लाइट की जो स्विच है मैं उसे ऑन करता हूँ। यहाँ से हमारी LED लाइट्स ऑन हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस लाइट को मैंने 180 रुपीज़ में परचेज़ करा हुआ है shopclues.com से, और वहाँ पर मेरे 120 रुपये तकरीबन कैशबैक पड़ा हुआ था, जिसका यूज़ करके मैंने इसे परचेज़ करा है। और यही कारण है दोस्तों मैंने उस साइट से परचेज़ करा है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप shopclues.com से कोई चीज़ परचेज़ करिए। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या आप अपने लोकल मार्केट पे भी ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। ये बहुत कॉमन लाइट है, आपको सब जगह मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब मेरा रिकमेंडेशन इन लाइट्स को लेकर यही है कि अगर आपका बजट अच्छा है, 500 से 600 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर, तो आप अच्छी कंपनी की लाइट लीजिए। अमेज़ॉन पर जाइए, वहाँ पर अच्छे से अच्छी लाइट आपको मिल जाएगी, या आप अपने मार्केट पर भी चले जाइए, वहाँ पर भी कुछ ब्रांड की लाइट्स मिल जाती है। लूमेक्स कंपनी की भी आती है, मिंडा ने भी आजकल नई लाइट निकाली है, तो आप लोकल मार्केट पे जाकर पता कर लीजिएगा। अगर आप नेट पर चेक करेंगे तो वह लाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनियाँ डायरेक्ट उसे ऑफलाइन मार्केट में सेल कर रही हैं। और कई यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की लाइट अभी मिल रही है और किस तरीके की उनमें लाइफ आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इसकी लाइफ की बात करें तो ये मुझे नहीं लगता 3 महीने से ज़्यादा चल पाएंगी, और ख़ासकर अगर आप बरसात वाले मौसम या रेनी सीज़न जो होता है उस पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन भी चल पाएंगी। मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ करी हुई है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका जॉइंट है वहाँ पर मैंने जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला टेप होता है ब्लैक, उसे लगा दिया है ताकि यहाँ से वाटर अंदर ना जाए। और क्योंकि बहुत गंदी पैकेजिंग में थी, इनकी जो पैकिंग का भी थी वहाँ पर कोई भी सील नहीं लगी हुई थी, तो इस कारण से मैंने इसे अच्छी तरीके से ऊपर से टेप लगा दिया ताकि थोड़े दिन और इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास भी यही लाइट है तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और चाहे तो आप एना बॉन्ड का ट्यूब आता है उसको इसके जॉइंट पर लगा सकते हैं, तो उससे एक प्रकार की सील क्रिएट हो जाएगी इसके जॉइंट के ऊपर, और उससे पानी अंदर नहीं जाएगा। इस LED लाइट में किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, ये डायरेक्ट बोर्ड पर लगी हुई LED है,
और इसलिए इनकी लाइफ भी बहुत कम है। बस ये जितनी अच्छे से जल रही हैं बस वही इनकी खासियत है, और इसके अलावा इनमें कोई भी तरीके की सेफ्टी डिवाइस नहीं है, और साथ ही साथ इसमें कोई भी लाइफ जो इसकी इंक्रीज़ कर दे ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं लगी है। अगर आप 500-600 से ऊपर की लाइट लेंगे तो उनमें सेफ्टी डिवाइस आएगी। तो उसमें दोस्तों ये होता है कि जब भी बाइक में वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं उससे आपकी जो एलईडी लाइट होगी वह डैमेज नहीं होगी, बट अगर इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ जाते हैं तो ये एलईडी लाइट तुरंत ख़राब हो जाएगी। और यही मेरा कारण है कि आप 200 से 300 रुपये अगर इन लाइट में वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा पैसा और लगा के 500-600 रुपये तकरीबन लगा के एक अच्छी एलईडी लाइट अपनी बाइक के लिए ले सकते हैं। मेरी आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक गाड़ी और खड़ी हुई है, उस पर भी एलईडी लाइट लगी हुई है, बट वह अभी ऑन नहीं है, उसमें बैटरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। यामाहा की बाइक है वो, मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मेन चीज़ जिसके लिए हमने इसे लगाई है वह है नाइट विज़न। इसका अब नाइट विज़न भी हम चेक करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका आरटीओ का एक रूल बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि आप हेडलाइट के नीचे ही इस लाइट को लगाइएगा। ये आरटीओ रूल कहता है दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की एक्सटर्नल लाइट लगाते हैं उसको आप हेडलाइट के नीचे लगाइए, क्योंकि अगर आप ऊपर लगाएंगे तो उससे क्या होता है फोकस आप अपर साइड में जाता है, जिसके कारण सामने से कोई गाड़ी आती है उसको विजिबिलिटी नहीं मिल पाती उतनी प्रॉपर, और उनकी आंखों पर ये इफ़ेक्ट करती है, जिसके कारण हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए आरटीओ रूल्स के हिसाब से इस लाइट को आपको नीचे लगाना है, खासकर लेग गार्ड या आप नीचे किसी भी तरीके के हेडलाइट के नीचे जहाँ पर भी आप लगाना चाहें, बस हेडलाइट के नीचे आप ध्यान रखिएगा इसे लगाना है। और इसका जो फोकस रहेगा वह सीधा नहीं जाना चाहिए, कई लोगों ने इसको सीधे तरीके से लगा देते हैं, मैकेनिक्स आपको नहीं बताएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा इसको सीधे नहीं लगाना है। आपका इसका जो फोकस होगा वह रोड पर होना चाहिए। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब नाइट विज़न का हम टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से फोकस नीचे होना चाहिए, अपर फोकस नहीं जाना चाहिए, इसका डिपर में होना चाहिए। अगर आपको वायरिंग समझ में नहीं आई हो तो मैं इसका वायर डायग्राम भी आगे समझा देता हूँ। दोस्तों ये रहा इसका वायरिंग डायग्राम, मैंने डिटेल में इसको बना दिया है ताकि आपका समय सेव हो पाए। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो LED 1 है और यहाँ पर LED 2, और यहाँ पर रेड वायर लगा हुआ है और ब्लैक वायर, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि रेड वायर और ब्लैक वायर इस LED में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो ब्लैक वायर है वह है नेगेटिव और जो रेड वायर है वो है पॉजिटिव। हो सकता है जो भी आप LED परचेस करें उसमें ये कलर कोड चेंज हो सकते हैं, तो आप जब भी कोई सी भी LED परचेस करें तो उसमें वो जो वायरिंग डायग्राम आएगा आप उसके आधार पर उसको करिएगा। तो यहाँ पर देखने वाली दोस्तों यही मेन बात है, अगर आप ब्लैक और रेड वायर को समझ जाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव, तो आपके लिए सही होगा, नहीं तो आपकी जो LED होगी वह ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ को ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, तो आपको करना है जंक्शन क्रिएट, यानी दोनों ही वायरों को एक साथ कनेक्ट कर देना। जैसे कि मैंने इसका नेगेटिव वायर और इसका नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ देखेंगे आप यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों जब आप नेगेटिव को कनेक्ट कर लेंगे तो आपको सीधे डायरेक्ट बॉडी पर उसको कनेक्ट कर देना है। किसी भी नट पे आप कर सकते हैं, चाहे तो आप हॉर्न के जो नेगेटिव आता है, हॉर्न पर जो नेगेटिव पॉइंट होगा उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। फिर दोस्तों जो पॉजिटिव वायर होगा उसको आपको ऑन ऑफ स्विच के एक वायर से कनेक्ट कर देना है। अब चाहे वो किसी भी कलर कोड से हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहे वो ब्लैक कलर हो चाहे रेड कलर हो, किसी भी कलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बस उसको कनेक्ट करना है आपको स्विच से। अब दोस्तों जब आप स्विच से कनेक्ट कर देंगे तो आपको इसको हैंडल में टाइट कर देना है, अच्छी तरीके से क्लैंप कर देना है। फिर दोस्तों वहाँ से एक वायर और निकलेगा जो स्विच का वायर होगा, यही अब आपका मेन वायर होगा, इसे ही आपको कनेक्ट करना है आपकी वायरिंग के साथ। अब चाहें तो आप डायरेक्ट बैटरी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों, जब आप की से इसको ऑन ऑफ करेंगे तो वह नहीं कनेक्ट होगा, डायरेक्ट बैटरी से कपल रहेगा। जब भी आपकी बाइक ऐसी जगह पर खड़ी होगी जहाँ पर बच्चे आपकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं, या कहीं पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी खड़ी होती है पब्लिक प्लेस में, तो हो सकता है कोई भी इंसान आके आपके स्विच को ऑन कर दे और आपकी लाइट जलती रहे, इससे आपकी बैटरी डाउन हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे मैंने फिटिंग करी है उसी तरीके से फिट करें। आप इसे बैटरी से डायरेक्ट कपल मत करिएगा, आप इसे इग्निशन स्विच जो होता है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर एक पिक लगा देता हूँ, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके का कनेक्टर लगा होगा। हो सकता है आपके उसमें 4 वायरिंग का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 वायरिंग का कनेक्टर मैंने बना के रखा है।
हो सकता है आपकी बाइक में 2 पॉइंट का कनेक्टर लगा हो, तो आपके लिए बेहद ही सरल हो जाएगा कि किस तरीके से उसे लगाना है। बट मेजरली दोस्तों देखा गया है जो नई बाइक्स आ रही हैं उनमें 4 पॉइंट के कनेक्टर लगे होते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा 1 बाय 1 लगाकर। दोस्तों जैसे ही आप 1 बाय 1 सभी पॉइंट पर अपने वायर को लगाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर आपकी एलईडी लाइट वर्क करने लगेगी। बस ध्यान रखिएगा यहाँ से स्विच ऑन होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव पर लगा देंगे तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से भी नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा, तो कोई भी तरीके का यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। बट जैसे ही आप अगर लगाएंगे पॉजिटिव पर, तो अगर आपने बिफोर स्विच लगा दिया तो ये लाइट विदाउट आपके कनेक्टर के वर्क करने लगेगी, यानी विदाउट जो आपका इग्निशन स्विच है उसको ऑन ऑफ किए ही ये वर्क करने लगेगी। जिस भी पॉइंट पर एलईडी लाइट आपकी जल जाए उसके अपोजिट पॉइंट पर ही आपको इस वायर को लगाना है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इसकी कनेक्शन करना है। ये डायग्राम बहुत सिंपल है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप 50 से 60 रुपये मैकेनिक लेगा, कुछ मैकेनिक 20 रुपये ही लेंगे अगर आप खुद फिट कर लेते हैं। बस वायर को कनेक्ट करने का अगर आप चार्ज देंगे तो 20 रुपये में आराम से लगा देगा कोई भी मैकेनिक। दोस्तों ये रही पल्सर 180 और यहाँ पर हमने हेडलाइट जलाई हुई है। आप देख सकते हैं आजू बाजू पूरा डार्क फैला हुआ है, कुछ भी किसी भी तरीके के व्हीकल्स की लाइट नहीं आ रही है। फ्रेंड्स अब मैं इसकी फॉग लाइट और जो एलईडी लाइट हमने लगाई है वह जलाता हूँ, आप देख सकते हैं उससे क्या विजिबिलिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स मैंने ये इसकी जो लाइट है मैंने ऑन कर दी है, पूरी जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है आप देख सकते हैं ये फॉग लाइट लगी हुई है और पूरी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। मैं उतर के भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की कुछ दोस्तों विजिबिलिटी इस गाड़ी की बन चुकी है। और अगर आप सामने से देखेंगे फ्रंट से तो बहुत ही ब्राइट लाइट है, जो हमारी स्टॉक लाइट आती है उससे कई ज़्यादा गुना रोशनी आ चुकी है इस बाइक में। और अगर आप देखेंगे दोस्तों अब मैं आपको टेस्ट कराता हूँ उसको बंद करके। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी जो मेन हेडलाइट है, अगर मैं उसे बंद कर देता हूँ, देखिए मैं इसकी मेन हेडलाइट बंद कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके का कुछ हमें रोशनी इससे मिलती है। अब फ्रेंड्स मैं फिर से इसकी जो ये लाइट है मैं बंद कर देता हूँ, देखिए पूरा डार्क हो गया। अब मैं इसकी हेडलाइट ऑन कर देता हूँ, ये हेडलाइट है, और फिर से मैं इसको ऑन करके आपको बता देता हूँ कि क्या विजिबिलिटी बनती है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ लेवल तक जो हमने 200-300 रुपये खर्च करे हैं वह उस हिसाब से तो रोशनी अच्छी है। बट कितने साल तक और कितने समय तक ये चलती है ये देखना ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं इसको आपको थोड़ा राइड करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी विजिबिलिटी बढ़ी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस प्राइस में ये लाइट मुझे मिली है उस हिसाब से ये रोशनी काफ़ी है कि नहीं। दोस्तों वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों अगर आपको इस एलईडी से रिलेटेड और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चैनल को ज्वाइन करना हो तो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हेलमेट पहनिए, सेफ्टी के साथ बाइक चलाइए। जय हिंद।